हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ओया लेस का बेसिक ट्रायंगल जो है वो बनाना सिखाऊंगी। ओया लेस जो है वो टर्किश लेस भी कहलाती है। तो ओया लेस का मुझे नहीं आती थी ये। जब मैंने इसकी चीज़ें खूबसूरत सी बनी हुई देखी जो बहुत ही नाजुक सी और डेलिकेट अच्छी खूबसूरत लगती हैं, तो मुझे ये हुआ कि मैं ये किस तरह सीखूँ। इसके ट्यूटोरियल जो हैं बहुत कम हैं, और जो हैं कुछ वो अक्सर ऐसे हैं जो कि टर्किश ज़बान में हैं, तो ज़ाहिर है वो नहीं आती है। फिर मैंने काफ़ी मेहनत की इस पे और काफ़ी टाइम लगाया है सीखने के लिए। तो मैंने अब सोचा कि जब मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है तो इसकी बेसिक जो है वो मैं आपको सिखाऊं। जैसे जैसे मेरी जो नॉलेज है और जो मेरी प्रैक्टिस है इसके ओया लेस के लिए ज़्यादा होती रहेगी, मैं उसी हिसाब से आपको इसके डिज़ाइन जो है डिफरेंट तरह के वो दिखाती रहूँगी। इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि आपको इसमें रेयॉन धागा यूज़ करना पड़ता है, जो मुझे यहाँ नहीं मिला। मैंने ऑनलाइन ट्राई भी किया लेकिन मुझ तक नहीं पहुँच सका वो। तो मैंने सोचा कि ये जो हम क्रोशे के यूज़ करते हैं उसी से ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने उसी से किया है ये ट्राई। तो इसलिए आपको जब आप कंपेयर करेंगे इसको और जो टर्किश होता है डिज़ाइन उससे, तो आपको फ़र्क लगेगा, इसलिए कि उनका थोड़ा नाजुक ज़्यादा होता है। उन्होंने जो धागा है उनका वो पतला होता है, रेयॉन होता है, शाइनी होता है। ये कॉटन है, ये थोड़ा मोटा है और ज़ाहिर है ये शाइनी नहीं होता ऐसा। तो ये फ़र्क लगेगा। लेकिन टेक्निक जो है अगर आपको आ जाए तो फिर अगर आपको रेयॉन का या सिल्क का धागा अवेलेबल है तो आप उससे बना सकती हैं और उससे बहुत खूबसूरत बनेगा। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो मैं ये रिबन पे आपको बनाना सिखाऊंगी। मेरा आइडिया ये था कि अगर आप रिबन पे ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि आप इतनी मेहनत करते हैं। रिबन जो है आप किसी चीज़ पे लगाएंगे, अगर आपका वो कपड़ा फट जाए कुछ हो तो आप रिबन जो है वो रिमूव करके फिर कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बस मेरा आइडिया है, वरना आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह किस चीज़ पे बनाना चाहते हैं। इसके लिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये क्रोशे वाला ले लिया है मैंने, थोड़ा मोटा है धागा ये। इसमें आप नॉट नहीं लगाते हैं, बगैर नॉट के काम शुरू करते हैं अपना। ये आपने लिया एंड धागे का और ऐसे छोटा सा टेल जो है वो अपने हाथ से दबा लिया अपने थंब से। फिर ये टेल के नीचे से आपने अपनी सुई निकाली। बिल्कुल एच पे आपको रखना है, ये जितना करीब होगा एच के इतना ही अच्छा है। फिर ये वाला धागा जो है जिसकी आपने टेल बनाई थी, ये आप पीछे ले जाएंगे। और ये जो है डबल जो कि आपके सुई के होल में डला हुआ है, इसको आप यहाँ से लाके इस तरह ले आएंगे। ये धागा जो है आपका ये ऐसे जाएगा और ये उसके ऑपोजिट यूं जाएगा एक दफ़ा। अक्सर लोग दो दफ़ा भी इसको ट्विस्ट कर लेते हैं, लेकिन मैंने एक दफ़ा में ही मुझे सही रिजल्ट मिला। अब आप खींच लेंगे इसको इस तरह, तो ये आपकी नॉट लग गई। इसके बाद आप थोड़े से फासले से, ज़्यादा फासला नहीं रखना है आपको, थोड़े से फासले से सुई निकालनी है। ये धागा आपको फिर पीछे लेके जाना है इस तरह। और बहुत आपको ये टाइट यूँ नहीं कर लेना, इस तरह थोड़ा सा आप लूप छोड़ देंगे, इसलिए कि आपने देखा होगा कि लूप होते हैं इसमें। फिर हम ये वाला धागा जो है ये जो होल के अंदर है, इसको हम जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था इसी तरह हम लाएंगे। इसमें जब आप खींच रहे होते हैं तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा, इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रेयॉन यूज़ कर रहे हैं आप तो रेयॉन बड़े इजीली स्मूथली ग्लाइड कर जाता है। लेकिन हमारा ये धागा जो है ये चूँकि कॉटन है तो इसमें थोड़ा सा आपको केयर करनी पड़ती है कि सही नॉट लगे, फंस ना जाए और ख़ूबसूरती आए ज़रा। देखें ये छोटा सा हमारा लूप बन गया यहाँ पे। अब आप फिर ऐसे ही करेंगे, इसी तरह का फासला जैसे आपने ये रखा है ऐसे ही रखेंगे। इस धागे को फिर आप उसी तरह पीछे लेके जाएंगे और थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे इस तरह, और इस धागे से फिर आप वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अगर आपको फील हो रहा हो कि ये बिल्कुल आपका लूप छोटा बन रहा है तो आप थोड़ा सा खींच लें लूप को और फिर अपने धागे को खींचें ऐसे। अब ये हमारे दो लूप बन गए इस तरह। इसी तरह हम तीसरा भी बनाएंगे। ये धागा प्रीवियसली जैसे हमने किया ऐसे ही लाएंगे,
ये बिल्कुल बेसिक इसकी जो नॉट बनाना है या लूप बनाना है, ये बेसिक काम है इसका। और इसी तरह आप जितना भी आपको लंबा रखना है इसी तरह आप बनाते चले जाएंगे। अब इसके बाद मैं 2 और बनाऊंगी। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह डिक्रीज करते हैं ताकि आपका एक ट्रायंगल बन जाए इसका। मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ कि ये चूंकि रेयॉन पे बनता है तो बहुत इजीली बनेगा। अगर आपको अवेलेबल है रेयॉन तो बिल्कुल आप इस पर ट्राई नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्ट रेयॉन से ही या सिल्क थ्रेड से कीजिएगा। लेकिन मेरे पास चूंकि अवेलेबल नहीं है तो मैंने कॉटन से किया है। ये हमारे 5 लूप्स तैयार हो गए। ये थोड़ा सा जो नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, ये आप किसी शार्प छोटी पतली सीजर से काट सकते हैं। ये इसलिए कि हमारा नॉट तो ऑलरेडी बन गया है, तो अगर थोड़ा सा धागा आपका निकल रहा हो तो आप इसको इजीली काट सकते हैं। अब हम इसको पलटेंगे। ये हम इस फर्स्ट लूप से के नीचे से निकालेंगे इस तरह सुई को अपनी। फिर प्रोसेस वही है जैसे हमने फर्स्ट लाइन बनाई थी अपनी। इधर लाएंगे आप, ये थोड़ा सा आपको अंदाज़ा रखना है कि कोशिश करें आप ये कि सारे जो लूप्स हैं आपके बराबर हों। शुरू में नहीं आएंगे आपके बराबर, मेरे अभी नहीं आते इतने बराबर चूंकि मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है। ये हो गया सेकेंड लाइन हमारी। अब हम फिर से अपनी थर्ड लाइन शुरू करेंगे इसी प्रोसेस के साथ कि फर्स्ट वाले में डालेंगे हम। ये हमारा ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो रहा है ट्राइंगल जो है। तो फिर पलटेंगे हम इसको। अक्सर लोग पलटते नहीं हैं और फिर बीच में लाइंस आती हैं, तो ये डिफरेंट तरीका होता है। हर किसी को जो भी कन्वीनियंट लगता है वो उसी हिसाब से करता है, तो आपको जो कन्वीनियंट लगे उसी हिसाब से आप कीजिएगा। लेकिन मुझे ये ज़्यादा सही लगता है इसलिए कि मुझे लाइंस बीच में आती हुई अच्छी नहीं लगती।
ये हमारा पूरा ट्रायंगल बन गया। आप चाहें तो अभी इसको यहीं काट दें सुई से, बिल्कुल नोक पे, ताकि आपका जो धागा है वो निकले नहीं। या आप एक और आगे भी बढ़ा सकती हैं इसको इस तरह। ये एक स्टेप और आप ज़्यादा कर लीजिए। वही प्रोसेस, बस इसमें हम नॉट लगाएंगे, कोई लूप नहीं बनेगा हमारा। इसको टाइट कर लें अच्छी तरह और ऐसे काट लीजिए। तो ये हमारा ट्रायंगल जो है तैयार हो गया है। ईजी है। इसके लिए सबसे आसान तरीका इसकी प्रैक्टिस के लिए ये है कि आप ट्रायंगल ना बनाएं, पहले इंक्रीज करने का आप ना करें। आप सिर्फ एक लाइन बनाती चली जाएं ताकि आपको नॉट्स की प्रैक्टिस हो जाए और लूप्स बनाने की प्रैक्टिस हो जाए। जब आपकी नॉट अगर अच्छी बन जाएगी तो फिर आगे जाना जो है वो मुश्किल नहीं होता है। मैंने भी इसी तरह किया था कि मैंने पहले स्ट्रेट लाइंस बनाई थी, नॉट्स बनाई थी, इसलिए कि नॉट जो है वो डिफरेंट तरह के धागे, जब मुझे, जैसे मैंने कहा कि रेयॉन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने डिफरेंट तरह के धागे ट्राई किए। स्ट्रैंडेड कॉटन भी, ये क्रोशे वाला कॉटन भी, मेटालिक भी, तो ताकि पता चले कि आप तजुर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि क्या चीज़ किसके लिए सूटेबल है। तो फिर मुझे यही थोड़ा सा बेहतर लगा, तो मैंने सोचा कि आपको ये बना के दिखाऊं। जैसे ये वाला जो नज़र आ रहा है आपको, ये मेरी प्रैक्टिस का काम है। ये मैंने सिर्फ 2 जो स्ट्रैंड लिए थे धागे के, जो हम आम एम्ब्रॉयडरी का धागा यूज़ करते हैं एंकर का, तो ये देखे थोड़ा छोटा सा बनाएंगे। और ये मैंने ये क्रोशे वाला लिया है, तो ये अच्छा बन गया, थोड़ा सा स्टिफ भी है ये। और डिफरेंट थ्रेड, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डिफरेंट थ्रेड यूज़ करेंगे, मेटालिक भी यूज़ कर सकते हैं फिर आप, तो वो इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छा डिफरेंस आ जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत मेहनत की है इस पर, बहुत प्रैक्टिस की है ताकि आप लोगों को मैं सिखा सकूं। इसके बाद भी मैं और प्रैक्टिस करूंगी। इसके और डिज़ाइंस होते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है, जो ज़ाहिर है बेसिक मैंने सिखाया है आपको। आगे हम और सीखेंगे, फिर आप भी सीखेंगे और मैं भी सीखूंगी आपके साथ साथ। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।